हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग में हमने जो डेटा स्ट्रक्चर इस लैंग्वेज की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में हम टॉपिक देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर के जितने सारे टाइप्स है, ये सारे जो है इन डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले हम जो है डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप्स है, ये जो है मैं आपको स्ट्रक्चरल फॉर्मेट में सबसे पहले समझाता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर जो है उसके बेसिक टू टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव यानी बिल्ट इन जो होते हैं वो, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये जो बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स है, ये सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में आते हैं। और सेकंड कैटेगरी जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लीनियर एंड नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब होता है वन लाइन में आने वाले, आइदर वो लाइन हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, लेकिन वन लाइन में जो डेटा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और नॉन लीनियर यानी जो मल्टीपल लाइंस में रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसे जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। देन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक यानी जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं हम, उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जिसकी साइज में चेंजेस नहीं होते हैं वो जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं रन टाइम हम उसको मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं, तो उसे जो है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जो है इसका एग्जांपल है एरे, और डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के जो एग्जांपल है वो है स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट। ये सारे जो है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। और जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसके भी दो एग्जांपल्स हैं, ट्री एंड ग्राफ। तो ये सारे जो है डेटा स्ट्रक्चर और डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स है। तो अभी जो हमने डेटा स्ट्रक्चर के बेसिक जो टाइप्स है वो अभी हमने स्ट्रक्चरल चार्ट में देखे हैं, यही टाइप जो है इन डिटेल अब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है डेटा स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट टाइप आता है वो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर दैट डायरेक्टली ऑपरेट्स अपॉन द मशीन इंस्ट्रक्शन in programming language. It is used as built-in data types. किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं उसे जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर जो है होल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए जो है यूज किया जाता है। देन फ्लोट जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट जो है, यानी जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट आते हैं उस टाइप के नंबर जो है रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। देन कैरेक्टर डेटा टाइप जो है कैरेक्टर यानी अल्फाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो है कैरेक्टर डेटा टाइप यूज किया जाता है। देन पॉइंटर है, पॉइंटर भी जो है मेमोरी एड्रेस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर से। देन नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? द नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर that is more complicated to create. It is responsible for structuring of group of homogeneous or heterogeneous data types. तो नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें जो है होमोजेनियस यानी सेम टाइप के एलिमेंट या फिर हेटेरोजेनियस यानी डिफरेंट डेटा टाइप के एलिमेंट का ग्रुप किया जाता है और उसे जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल है एरे। एरे क्या है? An array is a sequential collection of elements of fixed size. We can store more than one item in only one variable, that is array. अगर आपको सेम डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यू जो है एक कलेक्शन में स्टोर करनी है तो उसके लिए जो है एरे यूज किया जाता है। सपोज आपने एरे डिक्लेयर किया इंट a of 100, तो इसका मतलब हुआ इंटीजर टाइप के 100 वैल्यू जो है आप उस वेरिएबल में जो है स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हुआ। देन नेक्स्ट वन है लिस्ट। लिस्ट भी नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर है। द लिस्ट इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो ऑर्डर यानी स्पेसिफिक ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो भी एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं उसे जो है लिस्ट जो है कहा जाता है। तो ये जो है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल हुए। अगेन नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर जो है टू टाइप्स में डिवाइड होता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो उसमें सबसे पहला टाइप्स हम देखने वाले हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? डेटा स्ट्रक्चर इन व्हिच डेटा एलिमेंट्स आर अरेंज्ड सीक्वेंशियली और लीनियरली
where each element is attached to its previous element and next adjacent element is called as the linear data structure। तो linear data structure किसे कहा जाता है? इसमें जो है सबसे फर्स्ट जो है बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं सीक्वेंशियली यानी लीनियरली वन लाइन में जो है स्टोर किए जाते हैं और हर एक एलिमेंट जो है प्रीवियस एलिमेंट और जो नेक्स्ट एलिमेंट होता है उससे जो है अटैच होता है। इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसका एग्जांपल है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे जो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। Then linear data structure again divided into two types, static data structure and dynamic data structure। तो सबसे पहला टाइप जो है उसमें static data structure। Static data structure has a fixed memory size। जिस किसी वेरिएबल की जो साइज होती है वो फिक्स होती है यानी रन टाइम उसकी साइज में कोई भी चेंज हम नहीं कर सकते। ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। उसका एग्जांपल है एरे। एरे जो है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है। देन नेक्स्ट जो टाइप है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। इन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर द साइज इज नॉट फिक्स, इट कैन बी रैंडमली अपडेटेड ड्यूरिंग द रन टाइम। जो साइज होती है वेरिएबल्स की वो जो है आप रन टाइम अगर चेंज कर सकते हैं तो ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को जो है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर जो है कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स है क्यू, स्टैक, ये जो है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स है जिसकी साइज जो है हम रन टाइम जितनी हमें चाहिए उतनी एलोकेट कर सकते हैं या फिर अगेन डी एलोकेट कर सकते हैं, तो उसे जो है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। देन नेक्स्ट जो टाइप है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, क्योंकि लीनियर और नॉन लीनियर ये जो है टू कैटेगरीज हैं। तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा एलिमेंट्स आर नॉट प्लेस्ड सीक्वेंशियली or linearly are called non-linear data structure। In non-linear data structure we can't traverse all the element in a single run only। तो non-linear data structure किसे कहा जाता है? जिसमें वन लीनियर लाइन में यानी वन रो या वन कॉलम में जो है एलिमेंट नहीं स्टोर किए जाते हैं, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। और नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो जो है हम वन सिंगल रन में जो है ऑल एलिमेंट जो है उसके ट्रेवल्स नहीं कर सकते। तो इस टाइप के डेटा स्ट्रक्चर को जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं ट्री एंड ग्राफ। ट्री एंड ग्राफ जो होते हैं उसमें जो है डेटा मल्टीपल लाइन को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है जो वन सिंगल रन में हम जो है ट्रेवल्स नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स हैं। तो अभी जो हमने ये सारे डिटेल में देखे हैं ये जो है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हैं और हर एक टाइप के जो है हमने एग्जांपल्स देखे हैं। तो इस तरीके से जो है डेटा स्ट्रक्चर जो है बेसिकली टू टाइप्स में आता है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, लिनियर एंड नॉन लिनियर, एंड लिनियर डेटा स्ट्रक्चर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो ये सारे जो है डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स हुए। तो अभी हमने जो बेसिक टाइप्स देखे इसके अलावा भी डेटा स्ट्रक्चर में वन कंसेप्ट आती है उसे कहा जाता है एडीटी। व्हाट इज एडीटी? एडीटी मींस एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है ये क्या है ये जो है अब हम देखने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे कहा जाता है? द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ डेटा टाइप whose behavior is defined by a set of values and a set of operations। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप किसे कहा जाता है कि उस डेटा टाइप का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंड्स रहता है ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज। आप उसे किस टाइप की वैल्यूज असाइन करते हैं और सेट ऑफ ऑपरेशन उसे जो है किस टाइप के ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं उस पर जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है डिपेंड रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज यूज्ड एज we can use these data types, we can perform different operations, but how those operations are working that is totally hidden from the user। abstract एक कीवर्ड क्यों यूज किया जाता है? abstract का मीनिंग होता है हाइडिंग। तो जब भी abstract जो है कीवर्ड यूज किया जाता है तब क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन जो है उस वैल्यू पर परफॉर्म किए जाएंगे वो जो है टोटली हिडन रहते हैं फ्रॉम द यूजर्स। Then next point है the ADT is made of with primitive data types such as integer, float, character, etc. But operations logics are hidden। ये जो abstract data type होता है वो जो है primitive data type से मेड किया जाता है। For example integer, float और character। इस टाइप के primitive data type का यूज करके जो है इसे बनाया जाएगा, लेकिन
इसमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे उसका लॉजिक जो है हिडन रहता है फ्रॉम द यूजर। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्रामर्स ओन डेटा टाइप्स इज टर्म एज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी एडीटी। प्रोग्रामर जो खुद का डेटा टाइप बनाता है यानी जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है उसे जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है कहा जाता है। The next point is the process of providing only the essentials and hiding the details is known as the abstraction। तो abstraction किसे कहा जाता है? तो इस प्रोसेस में क्या होता है ओनली इंफॉर्मेशन जो होती है इसेंशियल जो भी रहती है वही जो है यूजर को शो की जाती है और अदर डिटेल जो है यूजर से हाइड की जाती है, तो इसे जो है एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ। तो ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के एग्जांपल्स हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। तो सबसे फर्स्ट एडवांटेज है कोड इज इजियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि इसमें जो है जो डिटेल इसेंशियल नहीं है वो जो है हाइड की जाती है, इस वजह से ये कोड जो है इजी होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है एडीटी इज रोबस्ट एंड रीयूजेबल। जो भी हम एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप मेड करते हैं वो जो है हम रीयूज कर सकते हैं हर एक प्रोग्राम में। और देन नेक्स्ट वन एडवांटेज है एडीटी इंश्योर द रोबस्ट डेटा स्ट्रक्चर। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप जो है क्या इंश्योर करता है रोबस्ट डेटा स्ट्रक्चर। और लास्ट वन एडवांटेज है इनकैप्सुलेशन इंश्योर्स दैट डेटा कैन नॉट बी करप्टेड। तो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में हम क्या करते हैं जनरली, फॉर एग्जांपल हमने एरे बनाया तो हम क्या लिखते हैं इंट ए ऑफ 100, तो यानी 100 एलिमेंट का वन बंच है, यानी हमारा एरे एक्सेस हो गया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सभी जो एलिमेंट है हमें इंश्योरली मिलेंगे। तो ये जो है बहुत सारे एलिमेंट का वन बंच बनाने के प्रोसेस को कहा जाता है इनकैप्सुलेशन। और ये इनकैप्सुलेशन हमें इंश्योरिटी देता है कि हमारा जो भी डेटा है वो करप्ट नहीं हुआ है। तो ये सारे जो है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के एडवांटेज हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक आपको डेटा स्ट्रक्चर के जो टाइप्स है और जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप की कंसेप्ट है वो जो है समझ में आ गई होगी। इसके अलावा भी आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।